नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेची लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आज आपके सीटेट का एग्ज़ाम था दोस्तों, और आज का पूरा एनालिसिस क्या रहा दोस्तों, किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्या दोस्तों आज कुछ पैटर्न बदला रहा है एग्जाम के पेपर का दोस्तों, उन सब के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा कि किस किस बेस पे आज प्रश्न रहा दोस्तों। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे आज के एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया। एनालिसिस करते हैं। संस्कृत में दोस्तों आपको बता दें कि संस्कृत में जीन पियाजे दोस्तों, संस्कृत में भी जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे की अवस्था से लेके यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा प्रत्यय पूछा गया था दोस्तों, वो भी कौन सा प्रत्यय, सृत प्रत्यय जो है दोस्तों उससे पूछा गया था। और गच्छत का जो दोस्तों रूप है वो भी यहाँ पे आज के एग्जाम में था। और इसके अलावा पैसेज दोस्तों, एक पैसेज आया था किस पे गांव की विशेषता से एक पैसेज आया था, और उससे रिलेटेड दोस्तों आपको बता दें कि कई प्रश्न थे दोस्तों, और उसी में आपसे संधि भी पूछा गया था। और संधि से कम 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, जो कि आपका पैराग्राफ था। ठीक है, इसके अलावा पैडालॉजी के कुछ प्रश्न थे, वही भाषा अर्जन से लेके दोस्तों, और भाषा अर्जन से लेके संस्कृत में दोस्तों पैडालॉजी से प्रश्न आया था। इसके अलावा सीडीपी में दोस्तों किस किस बेस पे आज प्रश्न रखा गया, आज के एग्जाम में दोस्तों किस टॉपिक पे प्रश्न था। तो आपको बता दें कि जीन पियाजे के दोस्तों जो मूर्त अवस्था है उससे प्रश्न आया था, कि जो जीन पियाजे के चारों अवस्थाएं दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको बता दें कि ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपके जीन पियाजे हो, कोहलर वर्ग हो, वाइगोत्स्की हो दोस्तों, इनसे तो प्रश्न बन ही रहा है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ उनके स्टेजेस को आप ध्यान में रखिए, आपके सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे के जो तीसरा स्टेज है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसी से रिलेटेड आज एग्जाम में प्रश्न था। 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों मिला था। और इसके बाद जेंडर, जेंडर दोस्तों कैसी संरचना है उससे रिलेटेड वो प्रश्न था कि जेंडर तो कैसी संरचना होती है, जैविक संरचना या सामाजिक संरचना दोस्तों, ऐसा प्रश्न आज के एग्जाम में देखने के लिए मिला। उसके अलावा जो लिखने की अक्षमता होती है दोस्तों, डिस्ग्राफिया, वो प्रश्न था दोस्तों, लिखने की अक्षमता। जैसा दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि कौन कौन से टॉपिक है महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, तो उन सबको आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आज के एग्जाम में दोस्तों जेंडर से प्रश्न रहा, लिखने में अक्षमता। इसके अलावा डेवलपमेंट में दोस्तों जो बच्चे का विकास है या ग्रोथ है दोस्तों, उससे रिलेटेड प्रश्न था। और एक प्रश्न था जो बच्चे का विकास होता है सिर से लेके पांव तक होता है, या पांव से लेके सिर तक, या उसके मध्य से लेके बाहर की तरफ दोस्तों, ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में देखने के लिए मिला सीडीपी में। इसके अलावा दोस्तों वाइगोस्की, वाइगोस्की से भी दोस्तों आपके 2 प्रश्न आज के पेपर में थे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें पैडालॉजी से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। और ईवीएस में, ये दोस्तों ईवीएस में जान लेते हैं कि किस किस टॉपिक पे प्रश्न रहा। आपको बता दें कि ईवीएस में दोस्तों डांस, डांस कहाँ का कौन सा डांस या नृत्य जो फेमस है दोस्तों, उससे रिलेटेड प्रश्न था आपके एग्जाम में। भाषा, कौन से स्थान पे कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, जैसे कुड़ुक भाषा है दोस्तों, कहाँ पे बोली जाती है, आपको पता है कि झारखंड में बोली जाती है। इस तरीके से दोस्तों भाषा से रिलेटेड प्रश्न आज आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले। इसके अलावा एनसीएफ 2005 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया था। और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से एक प्रश्न आज आपके पेपर में देखने के लिए मिला। ठीक है, इसके अलावा भोजन का निर्माण दोस्तों, एक प्रश्न था कि पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में दोस्तों जब भोजन बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो पूछा था कि सिर्फ पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, और साइंस से रिलेटेड दोस्तों आपको बता दें कि साइंस से रिलेटेड 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आपके ईवीएस में पूछा गया था साइंस से। ठीक है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों किस किस टॉपिक से प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया। आपको बता दें कि एक पैसेज आया था, और वो भी किससे आया था कि समाज के ऊपर, समाज से रिलेटेड दोस्तों एक पैसेज पूछा गया था। और उस पैसेज से आपको बता दें काफ़ी प्रश्न थे, जिसमें आपके विलोम शब्द हुए दोस्तों, समानार्थी, इसके अलावा उसी पैसेज से रिलेटेड प्रश्न थे, और संधि भी था दोस्तों। और भाषा अधिगम और अर्जन से दोस्तों, भाषा अधिगम और अर्जन से प्रश्न था। इसके अलावा
हिंदी प्रत्यय दोस्तों, प्रत्यय से भी प्रश्न, प्रत्यय और संधि दोस्तों, प्रत्यय और संधि से काफी प्रश्न पूछे गए आपके, हिंदी में भी काफी प्रश्न आए थे प्रत्यय और संधि से, और संस्कृत में भी प्रत्यय और संधि से काफी मात्रा में कह सकते हैं काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा आपको बता देंगे मैथ में, मैथ का क्या रहा एनालिसिस आज। आज मैथ में पाई चार्ट दोस्तों, पाई चार्ट से प्रश्न आया था, पाई चार्ट दिया था, उस पर बेस प्रश्न पूछ लिया था। और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन दोस्तों एडिशन था। ठीक है, एडिशन में क्या दे रखा था, कुछ संख्याएं दे रखी थी और कुछ उसके नीचे भी दे रखा था, और वहाँ पे कुछ अंक जो थे उसको गायब कर दिया था। ठीक है, जैसे वहाँ पे पी दे दिया था या ए दिया था, तो बोला था कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। ठीक, ऐसा प्रश्न आज के मैथ में रहा। और एनसीएफ दोस्तों, एनसीएफ 2005 से दोस्तों आपको बता दें कि भर भर के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 से 3 प्रश्न दोस्तों आपके मैथ में ही पूछ लिया था। कितने प्रश्न, 3 प्रश्न आपके मैथ में एनसीएफ से आए थे दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि आज का पेपर दोस्तों ऐसा था कि अभी तक तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, लेकिन आज के पेपर में दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नए टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। तो आप दोस्तों अभी तक जितने एग्जाम हुए दोस्तों उसका तो एनालिसिस आपको करके ही जाना है दोस्तों, जिन भाई बहनों का अगला एग्जाम है आगे डेट में, और कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ ही लीजिए। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।